और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। अब इसमें क्या होता है देखो, जमीन एक ही है, एक ही भूमि पर एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। जैसे मैंने बताया था ना कि एक ही जमीन है, उस जमीन पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, अंतरा फसल रोपण। ठीक है, एक निश्चित पैटर्न भी होता है उसका। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, अभी हम लोग घूमने गए थे तो स्ट्रॉबेरी की खेती लोग कर रहे थे, तो स्ट्रॉबेरी टूट रही है इस समय। जैसे स्ट्रॉबेरी खत्म होगी वो तोरई की फसल आ जाएगी फिर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो अंतरारोपण फसल होगी। तो क्या बोलेंगे भाई, परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषा ही आती है इसमें। ठीक है, तो परिभाषा हम ऐसे बता सकते हैं कि एक ही भूमि पर एक बार में, अलग अलग बार में नहीं, एक बार में दो या दो से अधिक फसलें उगाना इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कैसा होता है। खेत एक है आपका, एक खेत में आपने मेंथा लगा दिया, उसी में गन्ना लगा दिया, है ना? अच्छा, तुमने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग गेहूं बो रहे हैं, बीच में खाली जगह छोड़ रहे हैं, उसमें मेंथा बो देते हैं। ऐसा होता नहीं होता? और बहुत सारी खेती ऐसी होती है ताकि जमीन को एक ही बार में खाली ना छोड़ा जाए। ठीक, एक शब्द और आता है, उसे कहते हैं मिश्रित खेती। तो एक टर्म ये भी याद रखें, मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, इस टर्म पे भी, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। तो आपने सुना होगा कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? अच्छा देखो, उस जमाने में, आज तो खैर मशीनें आ गई, लेकिन एक जमाने में खेती बिना पशुओं के नहीं हो सकती थी। तो पशु तो पालने पड़ेंगे, बैल आपको पालने पड़ेंगे, तो बैल खेती में आपकी मदद करेंगे। अच्छा, अब वो खेती से अनाज के अलावा जो घास फूस बचेगी वो पशुओं को खिलाने के काम में आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हुए या नहीं हुए? दोनों विपरीत नहीं है बल्कि पूरक है या नहीं है? ठीक है, आज मान लो तुम्हारे पास में 50 बीघा जमीन है और 50 बीघा जमीन पर आप क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 बीघा जमीन पे खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, तो या तो उस पराली को जला रहे हैं, बोलो, या फिर उसे काट पीट के मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन पहले लोग ऐसा थोड़ी ना करते थे, पशुपालन करते थे, अपने पशुओं को पराली खिलाते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे मिश्रित कृषि में क्या होता है। देखिए, कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित कृषि या एग्रीकल्चर कहलाता है। यह टर्म भी पेपर में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ है हमारा, तो दो शब्द आप याद रखिए। देखिए, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, वो आता है हाँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पूछ लेंगे कि बताओ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी का अध्ययन किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में, है ना। जैसा कि आपने सुना होगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में होता है ना, पामोलॉजी से कहते हैं। तो मैं बताऊंगा ये शाखाएं लास्ट में चल के बताऊंगा किसको क्या कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, वो तो ये बोर्ड बना था 1984 में। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहां है, तो बेटा ये आता गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहां का है, हरियाणा का। कहां का है, हरियाणा का। चलिए ऐसे ही दो एक नाम लिख लीजिए। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां है बेटा, तो यह है बंगलुरु में। और बंगलुरु कहां है, कर्नाटक में। एक तो ये याद रखेंगे, कभी ना कभी ऐसे संस्थान पूछ लेता चूंकि एग्रीकल्चर के हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। देखो इस बार री एग्जाम है, पेपर में मुझे लगता है कि कुछ उल्टी सीधी बात है पूछेगा वो, ठीक है। तो ये है बीकानेर में। और बीकानेर कहां है, राजस्थान में, ठीक है। एक ऐसे नाम आता है, उसे कहते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, उपोष्ण जलवायु के लिए। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आता बेटा लखनऊ में। कहां है, लखनऊ। और लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। तो एक तो कुछ इसके बारे में बात बतानी थी मुझे कि दो तीन एकेडमी है, संस्थान है, इनको देख लीजिए। और ये दो नाम तो इंपॉर्टेंट है, इस बार इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, दोनों नामों में से ही। मिश्रित कृषि, खेती के साथ पशुपालन, ठीक है। और अंतरारोपण फसल, एक साथ एक ही जमीन पर कई सारी फसलों को उगाना, हाँ इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ये अंग्रेजी का वर्ड मैंने दोनों जगह लिखा इसी वजह से, क्योंकि वो हाँ इंटरक्रॉपिंग ही देता है, अंग्रेजी की हिंदी लिख के देगा इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है बात करेंगे प्रमुख फसल उत्पादन, क्योंकि उत्पादन वाला टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। अब हम ना इसमें एक टेबल बना के चलेंगे हम लोग, और टेबल में हम लोग क्या करेंगे, तीन चार चीजें ना एक साथ ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, देखिए हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे ताकि वो जो इंपॉर्टेंट डाटा है ना वो हमारा एक ही जगह कलेक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि राज्य के लिए, देश के लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो मैंने ऐसा बनाया है जैसे कि एक तरफ मैंने लिख दिया फसल, ठीक है, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने सर्वाधिक उत्पादक देश, सर्वाधिक उत्पादक देश मतलब कौन से देश में सबसे ज्यादा उस फसल का उत्पादन
होता है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य। फिर मैंने लिखा सर्वाधिक उत्पादक राज्य। ठीक है, ये स्टेट के आंकड़े हो जाएंगे। और इसी में सर्वाधिक उत्पादक जिला, सर्वाधिक उत्पादक जिला। इसका मतलब ऐसा समझिए कि ये जो जिले वाला हिस्सा है ये हम उत्तराखंड के मामले में देखेंगे। किसके? उत्तराखंड के मामले में। अच्छा देखो, हर फसल उत्तराखंड में नहीं होती, यह होती है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे इसको। चलिए, सबसे पहली फसल को हम लोग लेकर चल रहे हैं और पहली फसल का नाम हम लिख रहे हैं धान। भाई या तो धान कह दो या फिर चावल कह दो, बात एक ही है। अब बताओ तुम मुझे, धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता था। यह सवाल पेपर में आ सकता है क्योंकि आंकड़ा अभी बदला है। जब जब आंकड़े बदलते हैं तब तब पूछे जाते हैं वो। ठीक है, जैसे कि एक बार हमने क्या करा, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भारत करता था। अब उसी साल आंकड़ा बदला, उत्पादन का आंकड़ा, और उसमें नंबर 1 पर आ गया चीन। तुरंत एग्जामिनर ने सवाल रख दिया और पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है? सबने लगाया भारत, लेकिन आंसर क्या था उसका? तो नवीन आंकड़े भारत के पक्ष में है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन इस समय पर कौन कर रहा है? तो इस समय में नंबर 1 पर है भारत और चीन को हमने खिसका के कर दिया है नंबर 2 पर। ठीक है, तो हम ज्यादा लंबी लिस्ट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल। बंगाल में बहुत चावल होता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां होता है? उधम सिंह नगर में, है नहीं? तो पहले नंबर पर आ जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। अच्छा, जो अपना उधम सिंह नगर है इसको उत्तराखंड में धान का कटोरा भी कहते हैं। यूके में धान का कटोरा। जी, धान का कटोरा। उत्तराखंड में धान का कटोरा उधम सिंह नगर को कहते हैं। क्यों कहते हैं और किस नदी घाटी को कहते हैं? कोसी नदी घाटी। अब कोसी नदी घाटी में ऊपर तो धान नहीं होता, लेकिन ये रामनगर पार करने के बाद में ये जो बाजपुर वाला इलाका पूरा पड़ेगा, है ना, ये वाला और सुल्तानपुर वाला, इसमें सब में धान ही तो होता। और ये तराई का हिस्सा है, तराई की बेल्ट है। और तराई में धान की 2-2 फसलें लोग उगाते हैं, नहीं उगाते? उगाते हैं, इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। और किस नदी घाटी को कहते हैं उत्तराखंड में? कोसी नदी घाटी को। तो दोनों सवाल आप देख लेना, ठीक है। चलिए, धान के बाद में अब देखो, एक एक आंकड़ा भी याद करोगे काम हो जाएगा। मुझे ये वाला आंकड़ा लग रहा है कि ये पूछा जाएगा, और अगर बच्चे नहीं पढ़ कर जाएंगे ना तो मैं बता दूं पट हो जाएंगे, क्योंकि वो आंसर पुराना वाला उन्हें याद है, उन्हें चीन याद है, लेकिन आंकड़ा बदल गया है। किसका हो गया है? भारत का। चलिए अब देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन। तो गेहूं के उत्पादन में पहला और दूसरा नंबर, पहले नंबर पर चाइना है गेहूं के उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत। ठीक है, गेहूं के आंकड़े वही हैं जो पुराने वाले हैं। अच्छा, ये बताना है भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। पंजाब प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन करता, पर हेक्टेयर, पर बीघा ऐसा कह सकते हो, उनके यहां उत्पादन ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां होता? तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां होता है? तो उधम सिंह नगर में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन।
तो उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में धान का कटोरा भी कहते हैं, और यूके में अनाज का कटोरा। यूके में, उत्तराखंड में अनाज का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका मतलब धान भी और गेहूं भी चूंकि सबसे ज्यादा हो रही है, इसलिए अनाज का कटोरा किसे कहते हैं? उधम सिंह नगर को। चलिए, उसके बाद में आते हैं मक्का का उत्पादन। तीसरी फसल को हम लोग देख रहे हैं, वो है मक्का का उत्पादन। मक्का का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? अमेरिका। अमेरिका में एक शहर का नाम सुनोगे आप, सेंट लुइस। सुना है? सेंट लुइस, उसे कहते हैं मक्का की मंडी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मक्का की मंडी कौन सी है? सेंट लुइस। देखो, कुछ बातें अगर ना पता हो, एक दो बार बोल लिया करो, मन मन में बोल लिया करो, तो वो रिदम में चीजें आ जाती हैं, फिर ऑप्शन देख कर पकड़ी जाती हैं। हर चीज लिखवाने की नहीं होती है ना। तो दुनिया में मक्का की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है और किस देश में है? यूएसए में। और दूसरे नंबर पर है चाइना। अमेरिका सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करता है, लेकिन मक्का से वो पॉपकॉर्न नहीं बनाता। हम पॉपकॉर्न खाते हैं उसकी, वो इथेनॉल बनाता, या फिर वो दुधारू पशुओं को मक्का खिलाता है, ताकि पशुओं के जो दूध है वो उसकी क्वांटिटी बढ़े, दूध का उत्पादन ज्यादा हो। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? तो मक्का के मामले में कर्नाटक। कौन सा है? और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है मध्य प्रदेश। आपने कभी एमपी सुना होगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है उत्तराखंड में मक्का का उत्पादन? देहरादून। उत्तराखंड में मक्का के उत्पादन में पहला नंबर जो है वो देहरादून का है। देहरादून का, ठीक है, देहरादून का। चलिए, अब बात करते हैं कपास की। एकक आंकड़ा भी याद हो जाएगा ना, एकक भी। मैं दो दो लिखवा रही हूं, हो सकते हैं अगर कुछ भी ना हो तो एकक तो जरूर याद कर लियो, ठीक है? चौथी फसल में लिखवा रही हूं कपास। कपास के उत्पादन में दुनिया में पहला नंबर और दूसरा नंबर। कपास के उत्पादन में पहला नंबर है चीन का और दूसरा नंबर है हमारे देश भारत का। देखो, उत्पादन के ज्यादातर आंकड़ों में भारत पीछा नहीं छोड़ लिया है, इसी वजह से चीन को खतरा है भारत से, भारत की इकोनॉमी से। और राज्यों के मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और आपने सुना भी होगा कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है और काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनी है? काली मिट्टी। पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी चल रही है उसमें मिट्टी मिट्टी सब पढ़ाएंगे, तो फिर भी रिवीजन होता रहना चाहिए, ठीक है? अच्छा देखो, सुनो मेरी बात। हमारे उत्तराखंड में कपास का उत्पादन नहीं होता, ठीक है? उत्तराखंड में क्या कपास होता है? अगर थोड़ा बहुत किसी ने दो चार पेड़ लगा भी लिए होंगे तो उसे कपास का उत्पादन नहीं बोला जाएगा, ठीक है? हाँ, तो उत्तराखंड में कपास का उत्पादन नहीं होता। सरसों को रेपसीड बोला जाता है। देखिए, सरसों का उत्पादन, सरसों को रेपसीड कहते हैं। सुना होगा नाम, ये नाम ज्यादातर आता पेपर में कि रेपसीड जो है वो बताओ किस मौसम की फसल है, रबी की, खरीफ की या जायद की? रेपसीड सरसों गेहूं के साथ है, तो किस में आएगी? रबी में आएगी, ठीक है? दुनिया में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कौन सा देश करता है? पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर दो देखने हैं, ठीक है? पता किसी को दुनिया में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन? नेपाल। नेपाल का आंकड़ा कोई लगाएगा नहीं, ठीक है? हाँ, तो नेपाल जो है वो सरसों के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है रूस,
ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन, राजस्थान पहले से ही है। भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन, और दूसरे नंबर पर बोलो भाई, मध्य प्रदेश। वो मैंने क्रांति बताई थी ना, तिलहन की क्रांति बताई थी, तो तिलहन क्रांति के समय बताया था नाम ये मैंने, नेपाल शब्द है ना, थोड़ा याद रखो, क्योंकि नेपाल कोई आंसर लगाएगा नहीं, इसलिए एग्जामिनर पूछ लेगा इस सवाल को। अच्छा बताइए, अगर हमारे उत्तराखंड में सरसों होती है तो कहां होती होगी? भाई जहां गेहूं होता, बोलो, गेहूं के साथ ही लाई वगैरह बोते हैं हम, तो उधम सिंह नगर, थोड़ी बहुत जितनी भी होती है, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। चलिए, अच्छा देखो, एक होता है फल। अब फल में तो सभी फल आ गए भाई, मैंने किसी फल का नाम तो लिखवाया नहीं, मान लीजिए मैंने ये पूछा कि फलों के उत्पादन में दुनिया का पहला देश कौन सा है। फलों के उत्पादन में अगर मैं फल बोलता हूं तो फल में टोटल फल हो गए, क्यों भाई, उसमें आम, अमरूद, सेब सब आ गए कि नहीं आ गए? तो फलों के उत्पादन में देखिए, फल के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है, पहले पे और दूसरे पे? तो टोटल फलों के उत्पादन में चीन सबसे आगे है, और दूसरे नंबर में फलों में नंबर आता किसका? भारत का। ऐसे भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि फल उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। अच्छा बताइए, फल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है, और आंध्र प्रदेश के बाद में है महाराष्ट्र। हम यहां किसी एक फल की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल फलों की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, उत्तराखंड का कौन सा जिला टॉप पर हो सकता है फलों के उत्पादन में? तो फल उत्पादन में उत्तराखंड का जिला है नैनीताल। देखो मैं बताऊं, नैनीताल सबसे आगे है, ठीक है, नैनीताल सबसे आगे है। उधम सिंह नगर में कहां फल होते हैं? नहीं होते ना, तो नैनीताल में, इसे कहते हैं नैनीताल को उत्तराखंड का फलों का कटोरा। ठीक है, हाँ, उत्तराखंड में फलों का कटोरा। यूके में फलों का कटोरा किसे कहते हैं भैया? नैनीताल को। चलिए, अब हम बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन, देखिए, सोयाबीन की खेती होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहां होता है? तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है बेटा ब्राजील में। अब ब्राजील टॉप पर है और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन, ये तो पता ही होगा, सोया स्टेट कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश को। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, है ना। उत्तराखंड में प्रॉपर कोई ज्यादा सोयाबीन इतनी नहीं होती, इसलिए उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जो ज्यादा उत्पादन करता हो, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में। अब हम बात करते हैं आम की, मैंगो। आम की बात करते हैं उत्पादन में। अब हम आते हैं आम पर। आम तो हमारा नेशनल फ्रूट है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 2 पे चीन। ठीक, उसके बाद में देखो, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा आम होता है, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश
दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। कुछ दिनों बाद साउथ इंडिया का आम आ जाएगा, होली के बाद आ गया होगा कुछ जगह। तो पीले रंग का होता, बड़ा मोटा आम होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खाते हैं तो उतना ही खट्टा होता है, खट्टापन होता ना। तो वो मैंगो शेक बनाने का काम आता है। उसमें वो मसाला डालेंगे और बूरा वूरा डालेंगे और आपको दे देंगे, लो भैया। तो मैंगो शेक के लिए ज़्यादातर वो होता है, और वो हमारे यहाँ के आम से काफ़ी मोटा होता है और पीला कलर भी उस पर ज़्यादा होता है कुछ, है ना। हमारे यहाँ के आम में हरापन मिलेगा, ज़्यादा पक जाएगा तो वो पीला पड़ेगा, नहीं है ना। और वो वाला आम जो ना पहले से ऑलरेडी पीलेपन लिए हुआ होता और देखने में सुंदर लगता है वो। अच्छा बताओ, उत्तराखंड में आम का उत्पादन कहाँ होता है? जितना भी थोड़ा बहुत होता है तो वो है नैनीताल। ये जो नैनीताल का हिस्सा है ना, नैनीताल वाला, ये रामनगर साइड वाला हिस्सा, यहाँ लीची और आम, लीची और आम यहाँ पे ज्यादा देखे जाते हैं। चलिए ऐसे हम बात करेंगे केला का उत्पादन, बनाना। केले के उत्पादन में पहले नंबर पर आता हमारा देश भारत। टॉप 10 स्थिति में भारत की स्थिति जरूर देख लें आप। और वैसे है, केले के उत्पादन में पहला नंबर है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का बेटा, और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। पहला महाराष्ट्र आता था केले में, है ना। तो आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में सबसे आगे है। अच्छा, तुमने केले की भी एक विशेषता देखी होगी, उस पर केले की फसल एक बार में एक ही बार आती है ना, आती नहीं आती। तो पूरे केले की एक मतलब बहुत बड़ा केले उस पर लगे हुए होंगे, उन्हें काटेंगे, अलग कर देंगे और बीच में पेड़ भी काट देते हैं वो, चूंकि जो पानी की बहुत उसे जरूरत होती है केले को। केले के कभी तुम पेड़ को अगर ऐसे पकड़ के ऐंठ दोगे तो उसमें से आपको पानी नजर आएगा। तो क्या उत्तराखंड में इतना केला होता? नहीं होता, ठीक है। उत्तराखंड में इतना केला नहीं होता, या थोड़ा बहुत हो, एक दो चार, बात वो अलग की है। चलिए अंगूर के उत्पादन में, अंगूर के उत्पादन में पहला नंबर जो आता बेटा वो है चीन का, और दूसरे नंबर पर है इटली। हमारे यहां थोड़ा बहुत अंगूर होता है, वो भी महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, ठीक है। उत्तराखंड में कोई ज्यादा उत्पादन वगैरह नहीं होता, तो इसलिए हम उत्तराखंड की बात को यहां मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है।